हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता, उत्तर प्रदेश से 73 साल का बूढ़ा आता है, 18 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। अरे भाई, इतने बूढ़े से इतनी जवान लड़की का निकाह हो गया, कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये माँ बाप कैसे हैं? उस माँ बाप से ज्यादा गुनहगार ये समाज है। इसने निकाह को तिजारत बना दिया। ये कोल्हिया बिरादरी है, इतनी चालाक बिरादरी है। ये बेटी की शादी यहीं करती है। जहां बेटा इनका कामयाब हुआ, सीधे अपनी बिरादरी से निकल करके शेख बिरादरी में चली जाती। चूंकि बेटे से कमाना, बेटी की शादी करेंगे, उसके लिए यहां लड़का मिल जाता अपनी बिरादरी। लेकिन बेटा कामयाब हो गया तो अब अपनी बिरादरी में लड़की नहीं मिलती। ये घोटाला। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए। कुछ लोगों ने तो इस कौम का इतना नाम रोशन किया है कि अगर कोई बेटा वाला आकर के बोल दे कि हमको गाड़ी चाहिए, तो फौरन कहती है कि आप यहां से जाइए, हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी शराफत इसने बाकी रखी। यही वजह है कि लेन देन का रिवाज इस बिरादरी में कम है। लेकिन कुछ भोमियार लोग, होशियार लोग, चोर दरवाजे से इधर से उधर चले। अल्लाह इस बिरादरी को सलामत रखे। इसने अपनी दीनदारी का, शराफत का भरपूर सबूत दिया है। अभी बेटा के नाम पर लाखों कमाया जा रहा है, लेकिन इस बिरादरी ने 99% ये सबूत दिया है कि नहीं भाई, निकाह सुन्नत है, सादगी से करना है, तिजारत नहीं बना। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि लड़की, जवान लड़की, बूढ़े बाप के सर पर बोझ है। वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इसको नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है। जहां वो गुनहगार है, उससे बड़ा ये समाज गुनहगार। एक बात याद रखिए, ये पूर्णिया है लाइन बाजार, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ऐसी हैरत अंगेज रिपोर्ट है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है एक साल में, और उसमें मुसलमान ज्यादा मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के बेटी को मारते हैं। ये मारने वाले कोई आम लोग नहीं होते, माँ बाप। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटी है। मीठा मीठा, हक हक, कड़वा कड़वा, थू थू, गिरा लिया। 10 लाख की तादाद में बेटियों को माँ बाप ने, मासूम बेगुनाह को मार दिया। और एक बात याद रखिए, इमारत शरिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुहू आए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दी। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहां से आ रही, कहां जा रही है, बाप बेखबर, माँ बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था। जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को, निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। ठीक बारात जाने से एक दिन पहले लड़का फोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? बारात कल जाने वाली है। लड़का लड़की को फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा, मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज दे सकता, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत
रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए शादी सादगी के साथ करेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। और फ्री में मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुनने ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो सबसे पहले इस्लाम लाया उस अली से तुम्हारा निकाह किया। जो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी जो जिसके पास मेरे खानदान में सबसे ज्यादा अखलाक था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को। बेटी बेमौका आ गई अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी बेमौका कैसे आई? तो अली से खफा होकर कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुमको शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी याद रखो मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, निकाह का रजिस्टर काजी साहब लेकर के निकल गए, अब खाना का दौर चल रहा, अरेजी परहेजी चल रही है। उसके बाद देखिएगा तुम कौन हम कौन, हाथ पोछा 9-11 हो गए। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं लड़का के साथ जाने के लिए, लड़की को रुखसत करा करके जाने के लिए। तो उस वक्त देखेंगे जिस वक्त लड़की रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज़, उधर से रोने की आवाज़। क्या मतलब हुआ? 18 साल की बेटी को जब पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता, इधर से भी रोने की आवाज़, उधर से भी रोने की आवाज़। इतना भयानक मंजर होता है कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगे। बेटी जब रुखसत हो रही है तो कान में माँ ने कुछ कहा, बेटी ने सुना। कान में बाप ने कहा, बेटी ने कुछ सुना। वो कान में बात क्या कही बाप ने, कान में बात क्या कही माँ ने, वो मैं आपको बताने के लिए। माँ ने बाप ने कान में कहा बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत, शौहर की आंख की हिफाजत, शौहर के कान की हिफाजत। अब बेटी ने कहा अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हम हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की बात। बेटी तुम्हारी गाली, तुम्हारी कोई गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा लेना और वजू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आ रही है, 1 मिनट की मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बना। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, आदत के मुताबिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब दूसरा सवाल होता बेटी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता लड़की ससुराल कैसी थी? ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती है ये सब सवाल को हटाओ, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ में आ गया, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है।
तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अफसोस हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? अब मेरी सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा देखी याद रखना ये सास का ही एहसान है कि इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए।